प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का ये CF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो जो यूक्लिड विभाजन आपका होता है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 135 और 225 का ये CF ज्ञात कीजिए, यानी 125 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन जो आपका होता है ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको मान लिया जाएगा भाज्य, जो छोटी संख्या रहेगी उसको नहीं मान लिया जाएगा भाजक। तो इसमें भाज्य आपका हो जाएगा 225 और जो भाजक रहेगा वो कितना हो जाएगा 135। अब 135 में हम किस संख्या से गुणा करें? 135 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 225 से अधिक ना हो। यदि इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 135 से मिलेगा, यदि हम 2 से गुणा करेंगे जो है तो 225 से अधिक मिल जाएगा। इसलिए किससे गुणा करेंगे? केवल 1 से। जब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो पूरा क्या मिलेगा आपका 135 मिल जाएगा। अब 135 जो आपका 225 से कम है, इसलिए 225 में से जो है हम 135 घटा देंगे। तो जब 225 में से हम 135 घटाएंगे शेषफल कितना मिलेगा आपका 90 मिल जाएगा। अब अगली लाइन देखिए, जो है इस लाइन का जो भाजक रहेगा अगली लाइन में हो जाएगा भाज्य, और इस लाइन का जो शेषफल रहेगा अगली लाइन में क्या हो जाएगा भाजक। यानी इसका भाज्य हो जाएगा 135 और इसका जो भाजक होगा कितना हो जाएगा 90। अब 90 में हम किस संख्या से गुणा करें? 90 में जो है किस संख्या से गुणा करें कि 135 से अधिक ना हो। तो यदि हम 1 से गुणा करेंगे इसका मान 90 मिल जाएगा, यदि 2 से गुणा करेंगे जो है तो इसका मान 135 से अधिक हो जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा कर दीजिए जो है यहाँ पे, तो 90 1 कम 90, यानी यहाँ आपका 90 मिल गया जो है। अब 135 में से जो है 90 घटाएंगे, तो जब 135 में से हम 90 घटाएंगे कितना मिलेगा आपका 45, यानी इसका शेषफल हो जाएगा 45। अब आगे देखिए, जो है इस लाइन का जो भाजक रहेगा अगले लाइन में क्या हो जाएगा भाज्य, और जो इसका शेषफल रहेगा वह क्या हो जाएगा भाजक। तो इसका भाज्य हो जाएगा 90 और इसका जो भाजक होगा कितना हो जाएगा आपका 45। अब 45 में हम किस संख्या से गुणा करें? 45 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 90 से अधिक ना रहे 90 से कम रहे। यदि हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो पूरा आपका 90 मिल जाएगा। तो जब पूरा आपका 90 मिल जाएगा यानी शेषफल क्या बचेगा उस टाइम आपका शेषफल बच जाएगा 0। अब नियम आपका होता है, तो जिस लाइन में शेषफल 0 मिल जाएगा, जिस लाइन में शेषफल 0 मिल जाएगा उस लाइन का जो भाजक रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा ये CF। तो इसका ये CF हो जाएगा 45, इसका ये CF हो जाएगा 45। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिया गया है। दूसरा दिया गया आपका 196 और 38,220 का ये CF ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको मान लिया जाएगा भाज्य, यानी भाज्य आपका हो जाएगा 38,220। भाजक क्या हो जाएगा 196। तो 196 में हम किस संख्या से गुणा करें? 196 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 38,220 से अधिक ना हो। यदि हम 196 में जो है 195 से गुणा करते हैं तो पूरा कितना मिल जाएगा आपका 38,220 मिल जाएगा, यानी यहाँ पूरा आपका 38,220 मिल गया, यानी शेषफल क्या बचेगा आपका 0 बच जाएगा। तो नियम का ये बताया गया है कि जिस लाइन में शेषफल 0 मिल जाएगा उस लाइन का जो भाजक रहेगा क्या रहेगा भाजक, वही इसका हो जाएगा CF। यानी इसका CF हो जाएगा 196। ठीक है, आगे देखिए तीसरा इसमें क्या आपको दिया गया है। तीसरा आपका दिया गया है 867 और 255। 867 और 255 का ये CF विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए।
तो बताया गया है जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मान लिया जाएगा भाज्य, जो छोटी संख्या है उसको मान लिया जाएगा भाज्य। तो सबसे बड़ी संख्या क्या की 867 है, यानी इसको मान लेंगे भाज्य, तो भाज्य आपका हो जाएगा 867। अब जो छोटी संख्या रहेगी उसको मान लिया जाएगा भाजक, तो यहाँ से भाजक आपका हो जाएगा 255। अब 255 में हम किस संख्या से गुणा करें, 255 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 867 से अधिक ना हो। यदि हम देखिए 4 से गुणा करते हैं तो 867 से अधिक हो जाएगा, यदि हम 3 से गुणा करेंगे जो है तो 867 से कम ही रहेगा, इसलिए इसमें किससे गुणा कर दे रहे हैं 3 से गुणा कीजिए, यानी 255 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15, 16, 6 हासिल 1, 3 गुना 6 7, यानी आपका मिल जाएगा 765। 765 जो आपका है वह 867 से कम। अब 867 में से जो है 765 को घटा दिया जाएगा, तो घटाइए, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी यहाँ क्या मिलेगा आपका 102 मिल गया। तो 102 जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा 102। अब नियम आपका ये बताया गया है कि इस लाइन का जो भाजक रहेगा लाइन में क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल रहेगा वह क्या हो जाएगा भाजक। तो यानी अगली लाइन में आपका इसका भाज्य हो जाएगा 255, और जो भाजक रहेगा वह कितना हो जाएगा 102। तो 102 में हम किस संख्या से गुणा करें, वही प्रक्रिया लगाएंगे हमेशा। 102 में हम किस संख्या से गुणा करें जो है कि 255 से अधिक ना हो, कम रहे। तो यदि हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो आपका 102 ही रहेगा, लेकिन यदि हम 2 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 204। क्या हो जाएगा 204। 204 जो आपका है वह 255 से कम है, इसलिए 255 में से जो है 204 को घटा दिया जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, 5 0 गया 5, और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, यानी यहाँ शेषफल क्या मिलेगा आपका 51 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 51, और यहाँ 2 बार ले गए हैं। अब इस लाइन का जो भाजक रहेगा लाइन में क्या हो जाएगा भाज्य, और जो शेषफल रहेगा वह क्या हो जाएगा भाजक, यानी इसका भाज्य हो जाएगा 102, और इसका जो भाजक होगा वह कितना हो जाएगा 51। अब 51 में हम किस संख्या से गुणा करें, 51 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 102 से अधिक ना हो। यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो 51 ही रहेगा, यदि 2 से गुणा कर दिया जाएगा पूरा आपका 2 मिल जाएगा, इसमें गुणा कर दे रहे हैं 2 से, यहाँ पूरा आपका मिल गया 102। अब देखिए पूरा आपका 102 मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि शेषफल आपका क्या मिल गया 0 मिल गया जो है। तो नियम आपका ये बताया गया है जिस लाइन में शेषफल 0 मिल जाएगा, जिस लाइन में शेषफल 0 मिल जाएगा उस लाइन का जो भाजक रहेगा वही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो यानी इसका HCF हो जाएगा 51, इसका HCF क्या हो जाएगा 51। समझ में आ रहा ना, चलिए आगे देखिए। अगला आपका इसमें है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। अब इसमें जो है a और b का मान मानने के लिए, a और b का मान जो है उसको मानने के लिए जो q का गुणांक रहेगा, जो q का गुणांक रहेगा वही a और b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे q का गुणांक कितना दिया गया आपका 6 दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा अतः a और b बराबर 6 में, a और b बराबर 6 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। अब यहां से देखिए जो है जो 6 आपका क्या है भाजक है जो है, तो यानी इसका जो शेषफल होगा वह 6 से कम हो जाएगा। देखेंगे यहाँ चूंकि 0 लेस देन एंड इक्वल टू r
लेस देन 6। अतः जो इसका संभावित शेषफल हो जाएगा, अतः संभावित शेषफल, संभावित शेषफल यानी 6 से कम होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो है, जो इसका संभावित शेषफल निकल गया वो कितना आ गया आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आ गया जो है। इसलिए जो ये संख्याएं होंगी, इसलिए a बराबर क्या का हो जाएगा 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 है, या हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका q है, q क्या है, q एक याद रखेंगे जहां q भागफल है, q क्या आपका भागफल हो गया। अब यहाँ से जो आपका a दिया गया था, यानी a लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a एक विषम संख्या, a एक विषम संख्या है, इसलिए 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो है यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः जब यहाँ से देखिए, जब ये संख्या आपकी निकल गई, यानी ये 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होगी, यानी आपकी सम संख्या हो जाएगी। और पूछा कि आपका विषम संख्या पूछा ना, तो विषम आपका यही बचेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। ठीक है। आगे देखिए जो है, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। इसमें देखिए कि 616 और कितना 32 है। तो इसमें पूछा है जो है कि बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। जब अधिकतम या समान करेगा, वहां क्या निकाला जाएगा, CF। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि 606 और 32 का ये CF, यानी 616 और 32 का जो ये CF हो जाएगा, वही संभावित यानी वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ इसका CF निकालिए जो है, तो यह CF निकालेंगे जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो जो विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है, बताया गया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी यहाँ भाज्य क्या आपका होगा 616 और भाजक जो हो जाएगा वह हो जाएगा 32।
क्योंकि बताया गया जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी भाज्य, जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी भाजक। यहाँ से भाज्य आपका हो जाएगा 616 और जो भाजक होगा वह कितना हो जाएगा 32। अब 32 में हम किस संख्या से गुणा करें? 32 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 616 से अधिक ना हो। देखिए यदि इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, 2 का मतलब 20 से गुणा करेंगे जो है तो ये पूरा आपका 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, जो कि 616 से 4 कम है। इसलिए जो है इसमें किससे गुणा करेंगे? 19 से गुणा कर देंगे। जो है जब हम 32 में जो है 19 से गुणा करेंगे, 32 में 19 से गुणा कीजिए तो 9 दूनी 18 का 8, 8 से 1, 9 3 27 से 28, 1 2 2 1 3 3, जोड़ दीजिए इसको जो है 8, 8 2 10 0 80 ले 3 2 5 1 6, ये पूरा मिल गया आपका 608। क्या मिल जाएगा? 608 मिल गया आपका। तो यानी 616 में से जो है 608 को घटा दिया जाएगा। तो जब 616 में से 608 को घटाएंगे कितना मिलेगा आपका? यहाँ मिल जाएगा आपका 8, यानी इसका शेषफल मिल जाएगा 8। अब अगले लाइन में जो इसका भाजक रहेगा वही क्या हो जाएगा? भाज्य, और जो शेषफल रहेगा वो हो जाएगा आपका भाजक। तो यानी इसका भाज्य हो जाएगा 32 और इसका भाजक हो जाएगा 8। तो 8 में अब किस संख्या से गुणा किया जाए? 8 में जो है किस संख्या से गुणा किया जाए कि 32 से अधिक ना हो। यदि इसमें हम 4 से गुणा करते हैं तो पूरा पूरा आपका 32 मिल जाएगा, यानी 8 चौक 32। जब पूरा आपका 32 मिल गया यानी शेषफल क्या बचा आपका? 0 बच गया, यहाँ लिखेंगे 0। अब नियम आपका ये बताया गया है जिस लाइन में शेषफल 0 आ जाएगा, जिस लाइन में शेषफल 0 आ जाएगा उसका जो भाजक रहेगा वही इसका HCF हो जाएगा, यानी इसका HCF हो जाएगा 8। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 8, यानी स्तंभों के यहाँ लिखेंगे जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका चौथा दिया गया है। चौथा इसमें आपका दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसमें देखिए जो आपका है तो इसमें पहले मानेंगे जो माना a एक धन पूर्णांक है, a एक धन पूर्णांक है। जब आपका a एक धन पूर्णांक हो जाएगा इसलिए संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो संख्याएं आपकी हो जाएंगी जो है 3q + 1 3q + 2, 3q + 2 हो सकती हैं। माना a एक धन पूर्णांक है तो इसमें जो संख्या होगी 3q + 1 3q + 2 हो सकते हैं। अब इसमें कह रहा है जो है कि इसका वर्ग यानी इन संख्याओं का क्या कर दिया जाएगा? वर्ग कर दिया जाएगा। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे यानी 3q का वर्ग तो ये आपका हो जाएगा 9q²। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q², जहां जो है m बराबर कितना दिया गया आपका? 3q²। अब इसके स्थान में क्या लिखेंगे? m, यानी यहाँ हो गया 3m के रूप का हो गया आपका। फिर आपका 3q + 1 है तो 3q + 1। अब इसका वर्ग कर दिया जाएगा। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे जो है फार्मूला आपका बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab। तो a का मतलब हो जाएगा आपका 3q और b का मतलब हो जाएगा a + b²। तो b² यानी 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, a हो जाएगा आपका q² + 3 6q + 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से आपका 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 था इसलिए यहाँ 3 कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ से आपका 3q² + 2q + 1। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ
जहाँ यम का मान क्या है आपका, ये पूरा है, जहाँ यम बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसलिए आपका सत्यापित होता है कि जो धन पूर्णांक होगा वह 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 3 और 3m प्लस 4 के रूप का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो है पांचवा। तो पांचवा इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा था जो है वर्ग, और उसमें कहेगा आपका, जिसे पहले वाले चौथे वाले में कह रहा था आपका वर्ग, अब इसमें कहेगा आपका घन। तो सेम प्रक्रिया आपकी वही पे है। तो इसमें मान लिया जाएगा, माना ए एक धन पूर्णांक है, जब ए एक धन पूर्णांक रहेगा इसलिए संख्याएं क्या हो सकती है उसकी, तो संख्याएं हो जाएंगी 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 हो सकती हैं, यानी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए इसमें जो है, उसमें क्या रहा था आपका चौथे क्वेश्चन में कि इसका वर्ग करना है, अब इसमें क्या कर रहा है, घन करना है, तो इसलिए इसका घन कर दिया जाएगा। तो जब हम 3q का घन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का घन यानी 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 का बड़ा 3 बार कर दिया जाएगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा q। अब इसको हम लिखेंगे जो, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे क्योंकि आपका जो विभाजन दिया गया है वह पूछा है कि 9m प्लस 1, वह कह रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप का होगा, सॉरी 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो यहाँ से जो आपका ये हो जाएगा जो है 3 क्यूब का होल क्यूब, यानी इसका जब घन करेंगे जो है ये आपको पूरा मिल जाएगा 27 क्यूब। अब इस रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे, यहाँ कितना बचेगा आपका 3q। अब इसको लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में हो जाएगा 3q। तो यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q। तो जब m का मान आपका ये वाला होगा तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, नियम लिख सकते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 9m। इसी प्रकार देखिए जो है ये हो जाएगा कब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ फार्मूला लगा दिया जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो जो आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है वह होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab a का मतलब हो जाएगा 3 क्यूब और b का मतलब हो जाएगा 1 इंटू आपका होता है a प्लस बी। तो a का मतलब 3 क्यूब और b का मतलब हो जाएगा 1। अब इसका क्या करेंगे घन, a आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9 क्यूब इंटू आपका हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब इसका गुणा कर देंगे, a आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस a आपका हो जाएगा 9 क्यूब। अब इसको सही क्रम लिख लीजिए जो है a आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब यहाँ से देखिए जो है 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, इसलिए यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, 9 कॉमन ले लिया जाएगा। तो जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ का बचेगा 3 क्यू और 9 त्रिक 27 यानी 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका क्यू प्लस 1। तो यहाँ जो आपका ये वाला होगा, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको लिख सकते हैं, यानी इस पूरे के स्थान में क्या आपका हो जाएगा m हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे 9 गुणे m प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है जो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। इस प्रकार आपका ये सिद्ध हो गया।